धूमचलानो अङ्गदिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड निनमो सुदकेवली भणिदम्। न्याय दीपिका रखती ठीक है रहना चलो। नहीं नहीं अभी ला कर लाने तक अभी टाइम नहीं। हाँ जरूरी है आप लोगों के लिए। 11 बजे तक पुस्तक का 22 प्रमाण नैराधिगम महाशास्त्र तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का यह 6वां सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका इस सूत्र की रचना का प्रयोजन जितना जो शास्त्र लिखा गया है उसके पीछे प्रयोजन है। प्रयोजन एक ही है, पर्याय में सच्चे सुख की प्राप्ति। निराकुल सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, सुख की मात्र प्राप्ति नहीं, सामान्य से सुख की प्राप्ति के लिए यह जीव प्रयत्नशील है, लेकिन देखते क्या है, सुख की प्राप्ति का उपाय करते हुए भी सुख जाता दूर है। क्यों कौन कहे? और इसीलिए तो परेशान है, चतुर्गति के दुख उठा रहे हैं। तो अतीन्द्रिय सुख जिस जीव की पर्याय में प्रकट हो जाता है वही जीव सादी अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। और जिनवानी की रचना का हेतु इंद्रिय सुख की प्राप्ति है नहीं। इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए जिनवानी की रचना नहीं हुई, जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। जिनेंद्र देव हम सुनते हैं, सुनते आए हैं। अपने समान बनाने के लिए जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि खिरी है, आपको भक्त रखने के लिए नहीं। तो प्रथमानि योग हो, करणानि योग हो, चरणानि योग हो या द्रव्यानि योग हो या अध्यात्म शास्त्र, सभी अनुयोगों का एक ही प्रयोजन, शास्त्र तात्पर्य क्या है? वीतरागता।
पर्याय में वीतरागता प्रकट करने के हेतु से सभी आवश्यक किए जाने चाहिए। शास्त्र सभा में बैठे हैं तो किस प्रयोजन से, है ना? भगवान की सौगंध लेकर बोलो, हम वीतरागता प्रकट करने के लिए शास्त्र सुन रहे हैं। भगवान की सौगंध लेने की बैठते, सुनने के लिए बैठते हैं। वीतरागता यह हमारा प्रयोजन। जैसे लौकिक व्याख्यान सुनने के लिए कहीं हो तो जाते हैं, ऐसे यहाँ आए बस इसका नाम है कि हम शास्त्र सुन रहे हैं। सुनने के लिए थोड़ी ही है। आचार्य क्या कह रहे हैं? शास्त्र तात्पर्य और सूत्र तात्पर्य अगर वीतरागता है तो हमें सुनना है उस हेतु से, हमें दर्शन करना है उस हेतु, यानी वो प्रयोजन अपने अंदर हो तो वो कार्य की सिद्धि किस प्रकार से हो उसका उससे हम ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन वह प्रयोजन ना हो तो फिर ठीक है, एक क्रिया पूर्ण कर ली, बचपन से जो सिखाई देव दर्शन की विधि तो उस विधि से देव दर्शन कर लिए, बस वो पूर्ण किए जाते हैं। इसलिए तो क्या कह रहे थे हमारे ध्रुव साहब, ध्रुव भैया क्या कह रहे थे? क्या? हाँ, बुढ़ापे। अभी नहीं, आपने नहीं कहा, पापा क्या कह रहे? अभी नहीं, बाद में। अभी तो खेलने कूदने के दिन। लक्षण ही हमने धर्म का इस प्रकार से बना लिया। वैसे तो धर्म का लक्षण जो बुढ़ापे में किया जाए उसे धर्म कहते हैं। लक्षण अगर थोड़ा सा चिंतन करो तो जब जीवन में प्रतिकूल कर्म का उदय आए तो जो किया जाता है उसका नाम है। ऐसे हमने अपने हिसाब से धर्म के लक्षण बनाए हैं। धर्म का मूल लक्षण वत्थु सहाओ, ये नहीं, हमारी पर्याय के है ना अनुकूल हम धर्म के लक्षण बनाते हैं। जो ध्रुव लक्षण है, नित्य लक्षण है धर्म का। क्या है नित्य लक्षण? धर्म का नित्य लक्षण, धर्म का ध्रुव लक्षण क्या है? सुख का लक्षण हुआ। अब ठीक है, ध्रुव रूप धर्म है, पर्याय रूप धर्म है, उसके अलग अलग लक्षण आगमों में मिलते हैं। तो चर्चा क्या थी? देव दर्शन करने आए हैं तो देव बनने के लिए, यानी जब हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं या कोई किसी विशिष्ट इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो प्रयोजन पता है ना क्या है? एडमिशन लिया है उसका प्रयोजन। तो मंदिर में एडमिशन, यहाँ एडमिशन ही नहीं लिया है हमने पहले। तो जैसे बच्चों को पहुंचाने जाएंगे, एडमिशन लिए कॉलेज में तो उसको पहुंचाने जाएंगे, वो करेगा, हम नहीं। ऐसे ही मंदिर में हमारा प्रयोजन नहीं रहता है क्योंकि हमने एडमिशन थोड़ी लिए। तो आ रहे हैं मंदिर में, अच्छी बात है। नहीं आने वाले की अपेक्षा से तो आ रहे हैं, वेरी गुड। आपका यानी वो बहुपुण्य उदय है।
है ना, तुमरा दर्शन पाया, ऐसा कहते हैं भजन। भाव बने हैं दर्शन के, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वर्तमान में माहौल देखो तो उस अपेक्षा से मंदिर में आने का भाव होना दुर्लभ है। लेकिन आप आए हैं मतलब आपका भाग्य है। अब आए हैं तो प्रयोजन भी ध्यान में रखो, क्योंकि टोडरमल जी भी कहते हैं ना, बिना प्रयोजन, इसलिए मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हो, यहाँ प्रवचन सुन सुनकर आप सब ने सब बातें याद कर ली है। बिना प्रयोजन मंद बुद्धि भी किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता, ये तो शास्त्र के शब्द। अब मैं अपनी प्रवृत्ति में उसको कब लगाऊंगा? मैं जो धर्म कर रहा हूं उसमें कुछ प्रयोजन रखकर तो मैं धर्म कर रहा हूं। क्यों? अध्यक्ष जी ना, अभी अध्यक्ष जी बोलेंगे, हमको उसका नाम पता नहीं, सुदीप जी। ठीक है, अभी आए हो आप तो बैठते रहे पूजन में, क्योंकि अभी अध्यक्ष है तो बैठना पड़ेगा ना। नहीं आते होंगे, हम इसे कह रहे हैं, आते लेकिन प्रयोजन लेकर आते हैं क्या? कल हमने पूछा था, मंत्री साहब नहीं आए हैं ना, चले गए। पूछा था मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब कौन है? ट्रस्टी, विश्वस्त। और विश्वस्त कैसे? जिन पर विश्वास रखते हैं। तो उनका कर्तव्य है कि धर्म के सर्व आवश्यक, श्रावक के सर्व आवश्यक करे और धर्म की रक्षा स्वयं भी करे, और ऐसा है। तो ये कभी ज्ञान में आता है, पूजन करते, प्रक्षाल करते, बोलते तो जोर जोर से है, प्रक्षाल करते हुए क्या? परिणामों की के निमित्त, है ना, ऐसा बोलते हैं। और आगे ऐसा कितना जोर शोर से यहाँ चलता है। हमें आप सब इसलिए बोला था भी, हम जब यहाँ आते और आपकी पूजन अर्चन देखते तो हमें लगता है यहाँ सभी सम्यक दृष्टि है, यानी इस ऐसे उज्जवल भाव दिखते हैं, कितने भक्ति भाव से पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ कोई आज्ञानी भाषित ही नहीं होता हूँ, क्योंकि हमें भी ऐसी भक्ति नहीं आती है जैसे आप लोग करते हैं, यानी ऐसा आपको देखकर लगता है। तो क्या कह रहे थे कि दर्शन करने के लिए आए हैं, तो दर्शन के पीछे प्रयोजन। अभी भी पूजन में हमने कहा था ना, किस लिए पूजन की? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु। ये पढ़ लिया। अब प्राप्ति नहीं हुई तो फिर हमने उसके लिए आगे क्या विचार किया? ठीक है, नहीं प्राप्ति हुई तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे अकेले को नहीं प्राप्ति हुई ऐसा थोड़ी है, किसी को भी नहीं हुई है। तो मैं यानी एक जैसे वो बाजार में समझो केले का छिलका पड़ा है, उस पर से कोई गिर जाता है, हम गिर जाते हैं, तो हम पहले आजू बाजू देखते हैं कितना लगा, वो नहीं, और है ना, किसने देखा। और फिर दुख किस बात का है कि मैं अकेला गिरा, उसका दुख, और दूसरा आकर गिर जाएगा तो ठीक है, मैं अकेला ही पागल नहीं हूं, मूर्ख। या तो कोई भी इस प्रकार से प्राप्ति का प्रयोजन नहीं रख रहा है, तो मैं थोड़ी, हाँ, सब मेरे ही जैसे, इसलिए सब ये गौण होता जाता है। अपने स्वरूप की प्राप्ति कह रहे हैं, तो स्वरूप की प्राप्ति हो गई हो तो अच्छा है, उसकी दृढ़ता के लिए पुरुषार्थ और बनाओ। और नहीं हुई है तो किस प्रकार से उस स्वरूप की प्राप्ति हमें पर्याय में हो? ध्रुव 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 है, लेकिन ध्रुव होने से कार्य की सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए वस्तु अनेकांतात्मक होने से
दोनों धर्म उतने ही इम्पोर्टेंट है, केवल निज ध्रुव ही इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है। ये तो समय सार पढ़कर और उस पर के प्रवचन सुन सुनकर ऐसा हमें लग रहा है बस ध्रुव की ही महिमा है, पर्याय की महिमा जीरो है। अगर पर्याय ना हो तो ध्रुव की महिमा ही ना है। क्योंकि ध्रुव की महिमा कौन करे? ध्रुव की महिमा कर नहीं सकता है। और जिस पर्याय में ध्रुव की महिमा आई उस पर्याय की महिमा हो जाती है। ध्रुव तो अनादि अनंत ज्यों का त्यों ही है। क्योंकि जो ध्रुव है पारिणामिक भाव है, न वह बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, निष्क्रिय है। महिमा किसकी है? पर्याय में उस निज ध्रुव का वेदन जो करेगा, अनुभव करेगा, वही पंच परमेष्टि पद को, सम्यक दर्शन को प्राप्त होता हुआ पंच परमेष्टि पदों में स्थित हो जाता है उसमें आश्रय। सुदीप जी, यानी आपका मुंह देखकर किसी शोक सभा में आए ऐसा लग रहा है। या तो आप बीमार हो, या तो बोर हो रहे हो, या तो भूख लगी हो, या तो दुकान पर जाना हो। नहीं कुछ प्रॉब्लम, या हमारा कुछ प्रॉब्लम है तो बता। नहीं, चेहरे पर उत्साह नहीं है ऐसा, यानी आपको देखकर हमें उत्साह आना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम है कि बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं, यानी क्षमा करना, बाद में मैं क्षमा मांगता हूँ, यानी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए। आए हैं तो कुछ लेकर जाए, खाली हाथ नहीं। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए ऐसा नहीं। वो तो संसार में चलता ही रहता है, खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी वही परिपाटी अनादि से, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही मंदिर से जाते हैं। मंदिर में आओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। स्तोत्र में वही आए ना बात, अब वो याद नहीं आ रही, लेकिन अच्छी बात कही। यानी मैं मंदिर में आपकी स्तुति करने नहीं आया, ऐसा कुछ भाव है। किस लिए आया हूं? किस लिए? डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? स्वस्थ। तो मंदिर में स्वस्थ होने के लिए कितने लोग आते हैं कि मैं बीमार हूं, सचमुच में मैं बीमार हूं। मैं माने यानी शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए है ना। अभी पूजन में भी आया था, मैं तो अनादि से रोगी हूं। आप सबको आता है सर। लेकिन ये भाव आते हैं क्या मंदिर में प्रवेश करते कि मैं रोगी और ये डॉक्टर और ये मेरा रोग दूर कर देंगे, है ना। इन्होंने तो मुझे फोड़ा हुआ था तो बाहर जाने पर डॉक्टर दिखाए, वो डॉक्टर है ना। क्या चांद? हाँ, चांदसी डॉक्टर, फोड़े वाला डॉक्टर दिखा दिया। लेकिन मंदिर के सामने आने पर बताया नहीं कि ये देखो ये डॉक्टर है हमारे सभी दुख को दूर करने वाले। उस डॉक्टर को तो, शरीर के डॉक्टर को तो दिखा दिया, लेकिन जीव के डॉक्टर, बीमारी मुझे किस कारण से, शरीर ही मेरी बीमारी है। देह एव आत्मनो, देह ही रोग है। वही हमने सुना था सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा, आप सबको यह पता है। वैद्य को कहा ना, हाँ मैं रोगी हूं, मुझे रोग दूर करना है, उसकी औषधि आपके पास है तो देव। कौन सा रोग था?
भवरोग, बताया था ना मुझे भवरोग हुआ है, उसकी अगर औषधि आपके पास हो तो दे दो। तो हम भवरोग लेकर आते हैं अकारण वैद्य के पास, कुछ जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहा ना कि धर्म न समझने के, कल ही बताए थे ना 5 कारण। प्रमाद पहला कारण बताया, प्रमाद। धर्म समझेगा कैसे अगर प्रमाद हो तो? और प्रमाद नाम किसका? धर्म प्रयोजनभूत भाषित ना होना। धर्म से मेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा ऐसा भाषित न होना, इसी का नाम प्रमाद है। इसीलिए तो ध्रुव को लगता है कि क्या है ध्यान करने से क्या मतलब है, उससे क्या हो, यानी उससे कुछ मिलता हुआ भाषित नहीं हो रहा। और इस कारण से ये हमेशा हमारे जीवन में अन्यथा हम, अन्यथा अनुपत्ति ये नियम है, अन्यथा आज मैं यहाँ फिर इस पंचम काल में शरीर धारण करके नहीं होता। यानी मैंने ये शरीर इस पंचम काल में वापिस धारण किया, मैं तो पहले ही सिद्ध हो, मुझे तो पहले ही सिद्ध हो जाना चाहिए था। मैं क्यों आज तक सिद्ध नहीं हुआ, इसकी कभी चिंता आपको होती है? दुकान में बैठकर तो आप चिंतन चिंता, तीसरी दुकान, गली वाली दुकान कम चलती है, सड़क वाली दुकान ज़्यादा चलेगी। धर्म की दुकानें बंद करके और बीवी भी नाराज, धर्म की दुकान बंद कर रहे हो, और बाहर की दुकान जो इस भव में ही काम आएगी भी या नहीं आएगी कह नहीं सकती। आपके पाप का उदय हो तो 4 दुकानें हो या 10 दुकानें हो, काम में आने वाले नहीं है। लेकिन धर्म की दुकान, इसलिए वहां पर समय सार जी में वो शीर्षक ही दिया ना, 23, 24, 25 गाथा का शीर्षक क्या दिया अमृतचंद्र आचार्य देव ने? 20, 21, 22 गाथा में तो शीर्षक दिया था, यानी वो आज्ञानी का लक्षण बताया। और 23, 24, 25 गाथा का शीर्षक अमृतचंद्र देव ने क्या दिया था? अब मैं व्यवसाय करने जा रहा हूं, व्यवसाय शब्द का प्रयोग वहां पर किया अमृतचंद्र देव ने 23, 24, 25 गाथा। यानी धर्म समझाने का भी एक व्यापार है। अमृतचंद्र आचार्य ने दुकान खोली, कुंद आचार्य ने दुकान खोली, लेकिन मक्खियां मारते बैठे गए। उनकी दुकान में कोई आ तो रहे हैं, नहीं आ रहे ग्राहक है ना, देखो मंदिर में तो कितने ग्राहक आते, लेके कुछ नहीं जाएंगे, उसको कहते विंडो शॉपिंग। बस देखकर शॉपिंग करना नहीं, बस देखना, उसका नाम है विंडो शॉपिंग। मंदिर में आना माने विंडो शॉपिंग जैसा ही है, लेना कुछ नहीं। तो ऐसे ग्राहक पसंद है आपको? कल ही हम और अभिजीत जी वो आदिनाथ मंदिर में जा रहे थे, उधर एक साड़ी की दुकान देखी है, और उस दुकान में कितनी सारी साड़ियां ऐसी बिखरी पड़ी थी, है ना। तो उसने बताया कि जहां महिलाएं जाए, पूरी दुकान है ना, उसकी कपाट में एक भी साड़ी नहीं थी, सब नीचे थी। अब वो ऐसी इतनी साड़ियां निकालने के बाद भी उस महिला ने साड़ी लेके गई हो कि गारंटी आपको कैसे पता? ऐसा है, आएंगे यहाँ द्रव्य चढ़ाएंगे, जोर शोर से पूजा सब कर रहे हैं, स्वाध्याय वगैरह, यानी इसको कहते हैं सब देखना, है ना। बहुत सारी साड़ियाँ देखी, लिए कितनी, इसलिए बहुत सारी पूजन अर्चन विधान कल्याण इंद्र सब बन गई, स्वाध्याय पूजन, है ना, समय सार याद हो गया,
सब ले लिया कितना उसमें। और ऐसा ग्राहक किसको पसंद है? एक बार से दूसरी बार चढ़ने चढ़ने देंगे। लेकिन भगवान अच्छे हैं, वीतराग हैं, इसलिए यहाँ चढ़ने देंगे, है कि नहीं? कितने अच्छे हैं हमारे भगवान। कुछ मत लो, अनादि से आपने कुछ नहीं लिया, फिर भी वो भगवान आपको एंट्री दे रहे हैं, इसलिए तो वो दयावान है। चलो आने कान से सब स्वीकार करने, प्रॉब्लम नहीं। निर्दयी कहो तो भी चलता है, दयावान कहो तो। वैसे तो उनके 5 लक्षण दिए, दया, दम, त्याग, संयम और एक है, ऐसे 5 लक्षण भगवान के दिए हैं शास्त्र में, है ना। उपचार है तो वो सर्वथा असत्यार्थ नहीं है ना। उपचार और असत्यार्थ में अंतर है। उपचार कहाँ है, मतलब कुछ संबंध है तभी उपचार बनता है, अन्यथा घी के घड़े में घी रखा तब ही उस पर उपचार हो सकता है, अन्यथा नहीं। उनमें अगर वैसे परिणाम नहीं होते, वो तो षोडश कारण भावना के उदय का निमित्त पाकर वहाँ दिव्य ध्वनि आदि और वो दया के परिणाम वहाँ पर उदय में आए, ऐसा कहा। अब मानो ना मानो, उपचार कहते रहो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं भगवान को, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा। हमारी बुद्धि है ना, उनको पहले महान मानने के प्रयत्न तो करो, तब हम अपनी महानता से। पहले तुम कुछ नहीं है ना, वितरा कुछ नहीं करते देते, ऐसा नहीं। अन्यथा ये स्तुति स्तोत्र क्या कह रहे हैं? प्रागेवेह त्रिदिव भवनात् देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेह प्रविष्टं तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यत् सुवर्णीकरोषि। एक ही भाव स्तोत्र में आता है। आप पृथ्वी पर आने वाले हो तब तो आप भगवान नहीं होते हो, जन्म लेते ना स्वर्ग से, तो उससे पहले ही 9 महीने नहीं 6 महीने और उसके बाद 9 महीने जन्म से पहले 15 महीनों तक वहाँ रत्नवृष्टि होती है, पूरी पृथ्वी रत्नमय हो रही है। और फिर वहाँ वादिराज मुनिराज क्या कह रहे हैं? अगर इस प्रकार से है तो मैं आपको ध्यान के द्वारा अपने अंदर में बिठाल दूं तो ये शरीर सुवर्णमय हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ये है भक्ति। भक्ति का रस लेना आना चाहिए, वो भी है। सविकल्प दशा में है, निर्विकल्प दशा में नहीं है। तो सविकल्पता में ध्रुव की बातें चलते हैं, ऐसे ही पर्याय में जिन्होंने उस ध्रुव को प्राप्त कर लिया है उनकी भी महिमा आए तो अपनी महिमा अच्छी है। चर्चा कहाँ पर थी? दुकान पर ग्राहक, कुछ न लेने वाला ग्राहक आ जाए तो मतलब नहीं, इसलिए हम इनसे परेशान थे 1.5 साल तक। हम इनको बोल रहे हैं सम्यक दर्शन, ये ध्यान शिविर में बैठ चुके हैं ना दोनों, और हमें इतना विश्वास है कि जो ध्यान करेगा 10 दिन 10-10 घंटे, तो अगर है ना, अगर वो बकरा कुत्ता हो सकता है तो आत्मा बन नहीं सकता। 10 दिन वे संस्कार कराए थे, है ना, और 10-10 घंटे के लिए एक ही चिंतन, दूसरा आलम्बन नहीं। मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, यही बात रोज 10 घंटे। अगर भैंसे का ध्यान करने वाला भैंसा हो सकता है 3 दिन में, तो 10 दिन में आप भगवान नहीं बन पाए, इसका हमें आश्चर्य होता है कभी कभी।
हुआ है, लिखा है ना समय सार में। क्या किया, 3 दिन तक कितना सुंदर ध्यान लगाया होगा उसने, मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा। आप भी लगाते हो ध्यान, मैं मनीष, मैं मनीष, है ना, मैं ध्रुव का पिता और रश्मि जी का पति। ध्यान, कितना ध्यान है, पिता और पति का ध्यान है, लेकिन पिता पति से अतीत है ना, अरे इजी है। बस उसको हमने लेबल लगाया ना, अपने संयोग में आए हुए शरीर को देखकर या संयोग में आए हुए जीवों को देखकर, बस लेबल लगाते जाते हैं। हूँ तो स्वभाव से बस उसी का निश्चय करना है, और उसका निश्चय कराने वाला ये है प्रमाण नैराधिगमः सूत्र। निर्णय किए बिना कार्य की सिद्धि थोड़ी होने वाली है। निश्चय करना पड़ेगा कि ये मैं हूँ। ज्ञान में यानी इस संबंध, यानी अपने निज ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वभाव संबंधी अज्ञान की निवृत्ति होना जरूरी है। अगर इसके संबंध में अज्ञान रहा तो फिर अपनी अनादि की कुटेव नष्ट कैसे हो। अज्ञान निवृत्ति होना सभी किसी भी विषय संबंध जरूरी है, और अज्ञान निवृत्ति का कार्य ज्ञान करेगा, दूसरा कोई गुण उस अज्ञान की निवृत्ति का कार्य करने में समर्थ। वही कहा ना, इसमें स्वरूप संबोधन के 3 श्लोक में है शायद वो, कि आत्मा चेतन और अचेतन है, ऐसा कहा है। आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है, दयावान भी है और निर्दयी भी है, ऐसे चेतन भी है और अचेतन भी है। पता है आपको? तो चेतन पर की अपेक्षा से नहीं कह रहे वहां, उन्होंने तो अपने ही अंदर जो गुण स्व संवेदन नहीं कर रहे हैं उस अपेक्षा से आत्मा को अचेतन कहा। प्रमेयत्वादि धर्म, जो मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, आनंद गुण है, ज्ञान दर्शन गुण को छोड़कर बाकी जितने सारे गुण मुझ में है वे सारे अचेतन कहलाते हैं, क्योंकि वे अस्वसंवेदी है और ज्ञान दर्शन मात्र ही स्वसंवेदी है। स्वसंवेदी माने अपना निर्णय करते हुए विषयों का निर्णय जो करता है। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया दीपक का, स्वयं को प्रकाशित करने वाला ही पर को प्रकाशित कर सकता है, स्वपर प्रकाशी, और जो स्व को प्रकाशित नहीं करेगा वो पर को कैसे प्रकाशित कर सकता है। ऐसे ही श्रद्धा गुण जब अपने को प्रकाशित नहीं कर पाता तो वो आत्मा को कैसे प्रकाशित करेगा। और हम सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र भी नहीं, क्योंकि वो भी अचेतन है, स्वयं को नहीं जान रहा है, तो वह आत्मा को कैसे प्रकाशित करेगा। आत्मा संबंधी अज्ञान की निवृत्ति कराने की योग्यता मात्र है ना, ज्ञान दर्शन। और उसमें फिर दर्शन डॉक्टर पदर गया, उसमें भी है ना, दर्शन गुण निराकार कहा, ज्ञान गुण साकार कहा है, और दर्शन उपयोग तो सभी में देखा जा रहा है। दर्शन उपयोग से भी आत्मा का अनुभव कई किन्हीं शास्त्रों में आया है ना। केवल दर्शन यह जीव का गुण है, उसका भी कार्य अपने आत्मा को जानने का है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो दर्शन उपयोग है वह हमारे छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन ज्ञान है। इसलिए तो कुंदाचार्य ने आत्मा इस शब्द से बताया नहीं आत्मा को समय सार में, इसलिए तो अमृतचंद्राचार्य को आखिर में परिशिष्ट लिखना पड़ा
कि कोई ऐसा ना समझ बैठे कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं के माध्यम से कि आत्मा ज्ञान मात्र ही होता है। आत्मा अनेकांतात्मक वस्तु होती है, उसकी सिद्धि करते हुए फिर 47 शक्तियाँ लिख दी कि आत्मा ज्ञान मात्र नहीं, ऐसे अनंत शक्तियों का पिंड आत्मा है। प्रयोजन था कि आत्मा समझे ध्रुव। क्या प्रयोजन था कुंद कुंद देव का? आत्मा समझे। और जो समझाने की पद्धति ये होती है कि जिसके द्वारा समझ में आ जाए उसके द्वारा समझाया जाए तो समझ में आएगा। लक्ष्य की प्रसिद्धि करना है, क्योंकि लक्ष्य अप्रसिद्ध होता है, और लक्षण भी अगर अप्रसिद्ध हो तो लक्ष्य की प्रसिद्धि कैसे होगी? तो लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण दिया जाता है, तो लक्षण प्रसिद्ध होना चाहिए। इसलिए तो आचार्य कुंद कुंद जानते थे कि जीवों को ज्ञान परिचित है, इसलिए ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा को समझाए। आत्मा नहीं कहा बार बार आत्मा, क्योंकि आत्मा यह शब्द हमें परिचित है पर्याय की ओर से ही। क्योंकि हमने एक जगह पढ़ा था, एक क्या बोलते पॉलिटिशियन का हैप्पी बर्थडे था, तो उसके जो क्या बोलते फैंस फॉलोअर, तो उसका फ्लेक्स बनाया था, उसका चित्र निकाला था, और उसके नीचे लिखा था वाक्य मेरी आत्मा। जैसे आपकी मिसेस ने क्या लिखा है? माय हीरो। किसके लिए लिखा है? स्वयं के लिए कोई लिखता है माय हीरो? अपने में समाहित करते हैं। किसने? हाँ ऐसा बोल यानी रश्मि जी नहीं आई क्या? चली गई, चली गई, अच्छा हुआ, चली जाए हमेशा के लिए। तो माय हीरो है ना, मेरी आत्मा। कौन? माय लव। ऐसा सब लिखते हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? वही शब्द अगर अपनी आत्मा के लिए लिखते तो बेड़ा पार हो जाता। तो आत्मा शब्द हमें परिचित है पर्याय की ओर से, इसलिए आचार्य ने आत्मा का परिचय कराने के लिए ज्ञान यह लक्षण देकर उस आत्मा की प्रसिद्धि का प्रयत्न किया है। लेकिन इतना सरल प्रयत्न करते हुए भी हम कितने मंद बुद्धि, प्रणीता के कितने मंद बुद्धि। अगर आप देशना को कुछ समझाने जाते हैं और एक दो बार बताने के बाद वो समझती नहीं तो क्या होता है? हाँ? पिटाई। तो हमें आपको कितना पीटना चाहिए, आचार्यों को आपको कितना पीटना चाहिए। हम इतना सरल बता रहे हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, समझ में नहीं आता। दे दनादन और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही प्रॉब्लम है आजकल। बातें 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 गप्पे इतनी हो रही है तो कुछ नहीं, अब लाते खाना पड़ेगी, तब भी जाकर समझ में आया नहीं, पता नहीं है ना। हम जीव वर्तमान इतने 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 खराब हो गए सरलता से। वो कथा बताई थी ना कि एक राजा को एक क्या सब्जी बेचने वाली जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सब हाँ भाजी बेचने वाली थी, उसकी लड़की थी एक सुंदर थी, तो वो पसंद आ गई राजा को। किसको? हाँ आ गई। अब फिर वो राजा उसके पास गए, उसकी माँ के पास, कि मुझे आपकी बेटी पसंद आई है, आप उसकी शादी हमसे करवाओगे क्या? क्योंकि वो राजा है ना, वो उसकी एक भाषा में भी विनय रहता है, तो उसके सामने वो विनय से पूछने, तो सब्जी वाले ने क्या कहा? मैं तुमको नहीं देती मेरी बेटी। अब ऐसा कहने पर हुआ क्या? राजा घर पर आ गया और उसका मन किसी भी कार्य में ना लगे, एक बार लव हो जाता है तो समझ में आता है।
कुछ नहीं, खाने का ध्यान नहीं, राज्य का ध्यान नहीं, और परेशान। फिर मंत्री ने देखा क्या हो गया है राजा को, तो ये पता है ना, कथा पता है। फिर राजा ने वो मंत्री ने पूछा कि क्या बात है, क्या है, ऐसा क्यों? सुदीप जी फिर अभी भी हास्य नहीं, नींद नहीं हुई क्या? पूरा विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? ठुकाई पिटाई भी कहा हुई, हाँ वो तो हो गई नरक तिर्यंच गति में भी, शास्त्र सभा में नहीं हुई है ना, ये कह रहे हैं। तो हुआ क्या अनुराग जी, मंत्री को ने पूछा तो राजा ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे सब्जी वाली की लड़की पसंद आई, और मैंने उसके कहा भी कि मेरे साथ उसकी शादी आप कराएंगे क्या वगैरह, लेकिन वो ना बोल रही। बस इतनी सी बात अभी हम करते हैं। फिर क्या किया, उसने कोतवाल को बुलाया और जाओ उस सब्जी वाली को पास और कहो कि राजा को अपनी बेटी से, यानी उसकी बेटी देने को। फिर वो कोतवाल गया, वो गया उसके पास और दे दनादन, राजा को बेटी देना है कि नहीं देना है? अरे मैंने कहा राजा और उसको बेटी नहीं देना, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर पहले राजा को क्यों नहीं कहा आप कि देती हो? उसने ऐसा इस प्रकार से पूछा ही नहीं ना, यानी प्रेम से विनय से पूछा, इसलिए वो हजम नहीं हुआ। ऐसे ही प्रेम से बताओ तो, और जो मारा तभी आपने स्वीकार किया, घाव किया तब बराबर दुख होता है। सरलता से आचार्य यहाँ हमें, यानी कितना सरल, जैसे छोटे बच्चों को माँ जब खिलाती है ना चावल, तो कैसे करती है उसको, कितना स्मूथ करती है उसको, हाथ से क्या करते हैं आपके यहाँ करते कि नहीं, यानी घी डालकर उसको क्या करते हैं, हाँ वो मिक्सर में पहले नहीं थे, हाँ वो हाथ से ही करती है, हाथ से, और इतना स्मूथ कि है कि नहीं? तो इतना स्मूथ आचार्य ने किया, फिर भी कितने आड़े टट्टू जैसे गुटक नहीं रहे। इतनी सुंदर बात, अपने हित की बात, तो गुटक क्यों नहीं रहे? तो ये प्रमाण्यैरादिगमः सूत्र का अज्ञान, बाहर का विशेष ज्ञान, क्षेपशम ज्ञान बढ़ गया और इसका अज्ञान रहा। जिसके द्वारा अज्ञान निवृत्ति होनी थी उसके संबंध में ही जब तक अज्ञान रहेगा तो अपनी पर्याय में उस कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं। तो पहले ये पक्का करो, यानी उठते बैठते सोते जागते, जैसे वो शिवाजी महाराज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हुए, तो उनको दूसरा कुछ सूझता नहीं था, बस मुझे महाराष्ट्र को स्वतंत्र करना है इन मुगलों से, ये दिमाग में था। तो अपने को भी इतनी धगस होनी चाहिए, बस सम्यक दर्शन करके ही, बाकी कुछ नहीं। यानी खाना पीना भी सूझना नहीं चाहिए, वजन घटना चाहिए तब, और हमारा वजन घटता है कब? यानी सम्यक दर्शन नहीं है, इस कारण से किसी का वजन घटा है क्या आज तक? इसलिए कह रहे कि सम्यक दर्शन के बारे में अगर हम प्रमादी रहेंगे तो ये भी भव निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो आगे कब? अभी नहीं, लास्ट चांस और लास्ट। वो हमने VDIS आया था 98-99 में आया था, वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम टैक्स स्कीम आई थी। तो वो एडवर्टाइज कर रही थी ना टीवी पर तब कि
ये अभी 30% में आप जितना आपको 1 नंबर करना है कर लो। हाँ, ब्लैक मनी, हाँ। और अगर अभी नहीं करोगे तो उसमें वो लास्ट चांस करके लेटर्स लिख कर आते थे और उसमें से ए निकल जाता था और वहां ओ आ जाता था। लास्ट चांस और लॉस्ट चांस, बराबर है ना वकील साहब? लास्ट माने आखिर की, और ये आखिर की संधि का उपयोग आपने नहीं किया तो ये गंवाई हुई संधि होगी। गारंटी नहीं ना इसके बाद फिर से मिलेगा। ये सब आप किस विश्वास पर बैठे हो, है ना? ये विश्वास अगर अपने संबंध में रखते तो आप ही सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा विश्वास है कि आगे जाकर मुझे कहीं तो फिर ये मिलेगा और मैं आगे जाकर सम्यक दर्शन करूंगा, और ऐसा अनंत काल गया है। जिस किसी काल में, जिस किसी क्षेत्र में, पंचम काल हो, चतुर्थ काल हो, विदेह क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र, माहौल तो ऐसे ही होगा सब जगह। करना तो कार्य इसी प्रकार से, हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा, यानी वहाँ भगवान मिलेंगे या चतुर्थ काल मिलेगा या वो विदेह क्षेत्र मिलेगा तो सम्यक दर्शन। ऐसे ही उसके साथ थोड़ी व्याप्ति है, उसकी अविनाभाव है। और आगे के काल में भी अविनाभाव है, क्योंकि आगे जाकर होगा। हाँ, फिर भी आप विश्वास रखे हुए हैं, इसको क्या कहेंगे? यानी आगे होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होते हुए भी, जैसे शादी कर लेते हैं, सुख होगा कि नहीं गारंटी नहीं, फिर भी करते देखते हैं। बिगर गारंटी का माल ले रहे हो और यहां हम गारंटी का माल दे रहे तो लेने के लिए तैयार नहीं। गारंटी दे रहे, अगर इस प्रकार से साधन का प्रयोग विषय पर करोगे तो अभी, कब? अभी के अभी सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है कुछ नहीं। अगर तिर्यंच गति में हो सकती है, 7वें नरकों में हो सकती है, तो इतनी प्रतिकूलता यहाँ नहीं है माजी, जो आप सोच रहे कि आगे करेंगे। कब करना है? हाँ, देखो, कहने में तो बराबर, लेकिन करो बोलो तो करेंगे क्या आप? बोले नहीं हो रहा। अब इतना ध्यान ले रहे हैं, पूजन ले रहे हैं, भगवान से अपनी तुलना करके अपनी आत्मा बता रहे हैं, फिर भी विश्वास आ रहा है कि हाँ मैंने जाना, मैं अशरीरी परमेश्वर अरिहंत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास बना अभी पूजन में। देखो गर्दन जैसे अकड़ गई हो, हिलती नहीं है। मेरे कहने से हाँ मत कहो, मैं हाँ कहलवाने के लिए नहीं कह रहा, आप मुझे कहना है कि हो सकता है, यानी स्वानुभव से बोल रहे हैं। हो सकता है, होता है। आचरण लिखा है ना इष्टोपदेश में, गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ते सुपरांतर जानाति यो स जानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम। उसका हिंदी, गुरु उपदेश अभ्यास से निज अनुभव से भेद, निज पर को जो अनुभव है लय सुख भेद। गुरु का उपदेश मिला है, गुरु उपदेश अभ्यासात, है ना, युक्तियों से भी जांचा, है ना। आप सबको आगम और युक्ति से आप जीव है समझ में आए कि नहीं? अब तीसरी बात रह गई है, कौन सी? संवित्ते, स्वानुभव, प्रत्यक्ष, स्वपरांतरम, स्व और परकांतर, जानाति, यह स जानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम, वह निरंतर मोक्ष सुख की अनुभूति करता रहता है। ऐसी जादू है स्वसंवित्ति में। कुंद देव, अमृतचंद्राचार्य देव वही कह रहे हैं ना समय सार 5वीं गाथा की टीका में,
पर गुरु का उपदेश, निज वैभव के जन्म के 4 कारण, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और तो ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्या चीज है, उसको अगर समझना है तो ये सूत्र समझना पड़ेगा, प्रमाण नयर अधिगमा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष यह शब्द ज्ञान का वाचक है। प्रमाण ज्ञान पर्याय के जो प्रत्यक्ष का और परोक्ष भेद है वो उसमें वो प्रत्यक्षता आती है। प्रत्यक्ष 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 कहने से तो प्रत्यक्ष का भावासन होगा नहीं, और हमें जिस प्रत्यक्ष का भावासन है वह प्रत्यक्ष आत्मा को जानकर सम्यक दर्शन उत्पत्ति होने का कारण नहीं हो सकता। हमें कौन सा प्रत्यक्ष है? इंद्रिय प्रत्यक्ष, और इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय आत्मा होता ही नहीं है, तो उसके द्वारा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी नहीं। तो ऐसा कौन सा प्रत्यक्ष है कि जिसके द्वारा मैं आत्मा को लक्ष्य करता हूं तो पर्याय में सम्यक दर्शन होगा ही, उसका विश्लेषण यहाँ प्रमाण नैरादिगम सूत्र से होता है। उसको समझना, उसके संबंध में अज्ञान निवृत्ति, जैसे समय सार पढ़कर शुद्धात्मा संबंधी अज्ञान निवृत्ति की है, अब उस शुद्धात्मा को पर्याय में व्यक्त करने के लिए जो साधन है प्रत्यक्ष प्रमाण रूप मतिश्रुत ज्ञान पर्याय, तो उस प्रत्यक्ष और प्रमाण का भी अज्ञान निवृत्त होना जरूरी है, अन्यथा सम्यक दर्शन रूप फल की उत्पत्ति जैसे आज तक नहीं हुई आगे भी होना मुश्किल होगा। ओम नमः। थोड़ी 2 मिनट ध्यान, अभी इतना सुना है तो थोड़ा ध्यान भी करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये अपने क्या बोल माहौल बन गया, यानी 1 घंटा सुनने से परिणामों में वैराग्य उत्पन्न होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, और उसका उपयोग अगर हम उस समय अपनी आत्मा को जानने के लिए करें तो कदाचित सम्यक तो भी हो सकता है और उसकी दृढ़ता भी बढ़ सकती है। इसलिए शास्त्र सभा के बाद 5 मिनट शांति से थोड़ा सा निज आत्मा का चिंतन करते हुए उसका वेदन करने का प्रयत्न करना है। चलिए, अंतर्मुख होकर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से निज ध्रुव शुद्ध आत्मा को जानिए। गुण भेद पर्याय भेदों से भिन्न, शरीर संयोगों से भिन्न, यह मैं ज्ञायक आत्मा ही हूँ। मैं गृहस्थ नहीं हूँ, गृहिणी नहीं हूँ, मैं रसोई व्यापार करने वाला वाली नहीं हूँ, मैं जानने वाला अकर्ता चेतन आत्मा ही। विसर्ज नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो
जाने से पहले आत्मार्थी की 3 प्रतिज्ञाएं पढ़कर जाना। लिखी है ना? कहाँ? वो पीछे लिखी, वो पढ़कर जाना। आत्मार्थी की, हाँ, आत्मार्थी पढ़ना, बाकी नहीं।